नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खाओ बनाओ किचन में। दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूँ कचनार की सब्ज़ी, क्योंकि कचनार इन्हीं दिनों में बाज़ार में कुछ समय के लिए मिलता है और इसे ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ही औषधि गुण होते हैं और ये हमारे ब्लड को प्योरीफाई भी करता है। इसकी चटनी और अचार भी बनता है। बंगाल में तो कचनार बड़ा बहुत प्रसिद्ध है। इसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है खाने में। लोग इसे नॉनवेज के साथ भी पकाते हैं, लेकिन मैं बनाने वाली हूँ कचनार की शाही सब्ज़ी। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। कचनार को लोग अलग अलग नाम से भी जानते हैं। आपके यहाँ किस नाम से बोलते हैं हमें कमेंट करके बताइएगा। तो हमने लिया हुआ है हाफ केजी कचनार। कचनार की कलियाँ इसे बोलते हैं। तो इसे सबसे पहले हम खूब बढ़िया से साफ़ करेंगे। कोई कोई कली में आप देख सकते हैं कि पत्ती सी भी ऊपर आ गई है। तो सबसे पहले हम इसे बॉयल करेंगे, इसकी कलियों को। तो हमने अपनी आंच पे थोड़ा सा पानी रखा हुआ है और उसके अंदर हमने आधा चम्मच चीनी डाला हुआ है, जिससे कि इसका कलर ज्यों का त्यों रहे। तो इसे हम बॉयल कर लेंगे। ये बॉयल होने के बाद सॉफ्ट सी हो जाएगी। तो अब हम इसका पानी छान करके निकाल लेंगे। इसे अलग कर लेंगे एक प्लेट में, सारी ही कलियों को। इसके बाद हम इसके साथ डालेंगे हरे वाले चने को। जैसे कि मटर पनीर पकाते हैं उसी तरह से मैं इसे हरे चने के साथ पकाऊंगी। तो पानी मेरा बहुत बढ़िया से गर्म है। तो इसी पानी में हम आधा कटोरी डाल देंगे चना, जिससे कि चना भी बॉयल हो जाए, थोड़ा सॉफ्ट सा हो जाए। तो इसे भी, चने को भी हम सॉफ्ट कर लेंगे। तो कचनार को बॉयल करने के बाद सारे ही कचनार की कली से हम उसके पीछे के पार्ट को इस तरह से निकाल लेंगे। आप चाहे तो हाथ से भी इसे तोड़ सकते हैं और चाहे तो चाकू से भी इसे कट कर लें। तो सारी ही कचनार को हम इस तरह से इसके पीछे का पार्ट निकाल करके सबसे पहले इसे तैयार करेंगे। इसके बाद हम अपनी आंच पर चढ़ाएंगे एक पैन और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। इसके बाद हमने 1 कटोरी पनीर को क्यूब्स में काट करके रखा हुआ, इसे हम फ्राई कर लेंगे गोल्डन। कचनार की सब्ज़ी को आप सादी भी पका सकते हैं, खाली आलू के साथ भी, चाहे तो आप पनीर के साथ पकाएं या फिर सिर्फ मटर के साथ भी डाल के पका सकते हैं। तो मैं इसकी शाही सब्ज़ी पकाने वाली हूँ, इसलिए हमने इसमें थोड़ी सी पनीर भी फ्राई करके मैं डालने वाली हूँ। तो पनीर मेरी फ्राई हो गई, इसे हमने निकाल के एक साइड रख लिया हुआ है। अब उसी पैन में थोड़ा घी मेरा बच गया था पनीर को फ्राई करने के बाद। तो हम इसमें डाल देंगे 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल और इसके अंदर हमने डाला हुआ है 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 3 से 4 छोटी इलायची, 3 से 4 लौंग और 2 तेज़पत्ते। सारी चीज़ों को पकाने के बाद इसमें आधा चम्मच हम डालेंगे जीरा और 1 पिंच हींग। जब जीरा और हींग बढ़िया से पक जाए तो इसके अंदर हमने 2 हरी मिर्च चॉप्ड करके डाला हुआ है और साथ ही में 2 से 3 इंच अदरक को भी हमने काट करके डाला हुआ है, तो चॉप्ड करके। इसके बाद हमने रफली 2 टमाटर को चॉप्ड करके रखा हुआ है और इसे भी हम इस समय डाल देंगे मसाले के अंदर। इसे भी हम थोड़ा सा पकाएंगे। आप चाहें तो टमाटर की जगह पे दही भी यूज कर सकते हैं, अगर आपको टमाटर की सब्ज़ी नहीं पसंद है तो। और फिर इसके अंदर हम डाल लेंगे 10 से 12 काजू। चूँकि मैं शाही सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, इसलिए हमने इसमें काजू का इस्तेमाल किया हुआ है और इसे हम ढक के थोड़ी देर पका लेंगे, 2 से 3 मिनट। फिर मैं खोल करके आपको दिखा रही हूँ। टमाटर मेरा थोड़ा सा गल गया हुआ है। अब इसमें हम डाल लेंगे सब्ज़ी के हिसाब से नमक। तो हमने स्वाद के हिसाब से नमक इसी समय डाल दिया हुआ है और इसे भी हम ढक लेंगे, जिससे कि टमाटर अच्छे से पक जाए। तो टमाटर मेरा पक गया है। इसमें से आधा टमाटर के मसाले हम मिक्सी जार में डाल लेंगे। तेज़पत्ते को भी हम मिक्सी जार में डाल करके इसे हम पीसेंगे। तो इस समय हम अपने मिक्सी जार में टमाटर के साथ में थोड़ी सी पनीर भी डाल लेंगे और इसे डाल करके हम इसका पेस्ट बना लेंगे। और कढ़ाई में हम पैन के अंदर में जो थोड़ा सा टमाटर का मसाला बचाया हुआ था, उसमें अपने कचनार की कलियां डाल करके इसे थोड़ा सा पका लेंगे टमाटर के साथ में। इसे हम बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, क्योंकि कचनार की कलियों को हमने बॉयल कर लिया था। साथ में हमने हरे चने को भी हल्का सा बॉयल कर लिया हुआ था। तो हरा चना डाल के इसी समय और थोड़ा सा इसके साथ में हम 10 से 12 काजू और फिर से डाल करके इसे भी पकाएंगे। और अब इसके ऊपर हम डालेंगे कुछ मसाले। तो हम 1 चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, साथ ही में 1 चम्मच हमने देंगी मिर्ची का पाउडर डाला हुआ है। इन सारी चीज़ों को खूब बढ़िया से कचनार और चने में डाल करके थोड़ी देर भून लेंगे ढक करके।
ढक कर के भूनने से ये मसाला काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ों में मिक्स हो जाएगा। इसके बाद हमने इसमें 1 छोटा चम्मच जीरे का पाउडर डाला हुआ है और अब हम डालेंगे जो कि हमने टमाटर का मसाला पैन से निकाल करके पीसा हुआ था पनीर के साथ। इसे भी अब मिक्स कर देंगे। सारे मसालों के साथ हमने भूनने के बाद इसे सब्जी में मिक्स करेंगे खूब बढ़िया से। इसे भी डाल करके टमाटर के पेस्ट को हम सब्जी को 2 से 3 मिनट फिर से भूनेंगे। इसे हम लीड लगा के भूनेंगे तो बहुत बढ़िया से पकेगी। तो फिर से हम इसे लीड हटा करके चेक करेंगे। तो इस तरह से हम इसे मिक्स करते हुए पकाएंगे। और अब फिर से थोड़ा सा इसमें कसर सी रह गई है तो हमने ढक करके 2 से 3 मिनट पकाया हुआ है। और इसे मिक्स करके हम इसके अंदर डालेंगे पानी। तो हमने 1 कटोरी पानी डाला हुआ है उसी मिक्सी जार में जिसमें कि हमने टमाटर का मसाला पीसा था। तो थोड़ा मसाला मिक्सी के अंदर लगा रह गया था। तो आपको ग्रेवी जितनी गाढ़ी चाहिए आप उस हिसाब से कम ज़्यादा पानी डाल सकते हैं। तो इस तरह से इसे हम मिक्स करते हुए थोड़ा सा पकाएंगे 3 से 4 मिनट। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे पनीर, जो हमने पनीर को गोल्डन फ्राई करके रखा हुआ था। तो सब्जी मेरी काफ़ी अच्छे से पकने लग गई है। तो इस समय इसके अंदर हम डालेंगे आधी चम्मच कसूरी मेथी। इससे सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और आधा चम्मच हमने इसमें गरम मसाला मिक्स किया हुआ है। तो एकदम से सब्जी बढ़िया से पक के तैयार है। आप देख सकते हैं कचनार की शाही सब्जी बनके खूब बढ़िया से तैयार हो गई है। तो चूँकि ये शाही सब्जी है तो इसलिए इसके अंदर हम थोड़ी सी क्रीम या मलाई भी डालेंगे, तभी ये पूरी होगी। तो इसे हमने ढक के 2-3 मिनट पकाया हुआ है। ये तेल रिलीज करने लग गई है तो इसका मतलब है सब्जी एकदम से पक करके रेडी है सर्व करने के लिए। पूरी परफेक्ट सी पक गई है। आप देख सकते हैं इसमें तेल ऊपर आने लग गया है सब्जी में। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी हरी कटी धनिया और अदरक के लच्छे डाल करके इसे हम सर्व करेंगे। तो जब पूरी सब्जी पक जाए तो इसके बाद हमने इसके अंदर 2 से 3 चम्मच मलाई को फेंट करके डाला हुआ है। आप चाहें तो क्रीम भी डाल सकते हैं और चाहें तो मलाई को फेंट करके डाल सकते हैं। तो ये पूर्ण रूप से सब्जी बन चुकी है। शाही सब्जी इसलिए इसके अंदर मलाई डालना ज़रूरी है या फिर क्रीम। तो एकदम बाज़ार की तरह से रेस्टोरेंट स्टाइल में कचनार की सब्ज़ी बनके तैयार है। तो आप भी कचनार की सब्ज़ी ज़रूर बना करके खाइए, क्योंकि ये कुछ ही दिन बाज़ार में मिलता है। इस समय में पहाड़ों में तो ये खूब मिलता है। इसकी सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, यह आपको बहुत पसंद आएगी। कुछ ही दिनों तक ये बाज़ार में मिलता है इन्हीं सीज़न में, इसलिए आप इसे एक बार ज़रूर ही बनाएं। तो मैं इसे प्लेट में भी निकाल करके दिखा रही हूँ, कितनी बढ़िया दिखाई दे रही है। बिल्कुल ही कचनार की शाही सब्ज़ी मटर पनीर की तरह से। तो इसे आप रोटी पूड़ी पराठे किसी के साथ भी खा सकते हैं। रेसिपी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइए। रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।